ओम शांति। मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण पवित्रता धारण करने वाली मैं नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा हूँ। मुझ आत्मा में सर्वगुण समाये हुए हैं। मैं आत्मा शिव बाबा के दुआओं का पात्र हूँ। आज बाबा में समझाते बच्चे, बाप तुम्हें फूल बनाने के लिए आए हैं, तो तुम्हें इस दुनिया से, इस देह के संबंधियों से बुद्धि निकालनी है। बाबा कहते हैं इस दुनिया को किचड़े वाली दुनिया समझकर छोड़ना है और पुरानी इस देह का अभिमान छोड़ना है। बाबा कहते हैं सड़ी हुई देह का अभिमान नहीं रखो, क्योंकि इस अभिमान से तुम बच्चों को विक्रम बनते हैं। तो बाबा कहते माया कितना भी लड़े, संकल्प विकल्प लाए, सपने लाए, तुम्हें कभी भी इन बातों की परवाह नहीं करनी है। तुम्हें इन सभी संकल्प विकल्पों से, माया से बाबा कहते हैं युद्ध करना है। और तुम बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। मनसा में बाबा कहते कोई भी संकल्प अपवित्रता का कोई संस्कार इमर्ज ना हो, वाचा में मधुरता हो और कर्मणा में नम्रता और हर्षित मुक्ता और संतुष्टता, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र आज्ञाकारी बच्चे। बाबा कहते संसार के विकारों रूपी किचड़े को समझना है, तभी आप इस किचड़े से परे हो जाओगे। बाबा जो किचड़े से निकालते, फूल बनाते, उसको देखना है, ना कि संसार रूपी किचड़े में फंसना है। 16/6/2025 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो कि हमें कोई देहधारी नहीं पढ़ाते। ऐ शरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास हमें पढ़ाने आए हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? उत्तर है, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है अपने शांति धाम और सुख धाम को देखने के लिए। इन आंखों से जो पुरानी दुनिया, मित्र संबंधी आदि दिखाई देते हैं, उनसे बुद्धि निकाल देनी है। बाप आए हैं किचड़े से निकाल फूल देवता बनाने, तो ऐसे बाप का फिर रिगार्ड भी रखना है। ओम शांति। शिव भगवान वाच बच्चों प्रति, शिव भगवान को सच्चा बाबा तो जरूर कहेंगे, क्योंकि रचयिता है ना। अभी तुम बच्चे ही हो जिनको भगवान पढ़ाते, भगवान भगवती बनाने के लिए। यह तो हर एक अच्छी रीति जानते हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट होता नहीं जो अपने टीचर को, पढ़ाई को और उनकी रिजल्ट को न जानता हो। जिनको भगवान पढ़ाते उनको कितनी खुशी होनी चाहिए। यह खुशी स्थायी क्यों नहीं रहती है? तुम जानते हो हमको कोई देहधारी मनुष्य नहीं पढ़ाते। ऐ शरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास तुम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। यह किसको भी मालूम नहीं है कि भगवान आकर पढ़ाते हैं। तुम जानते हो हम भगवान के बच्चे हैं, वह हमको पढ़ाते हैं, वही ज्ञान के सागर हैं। शिव बाबा के सम्मुख तुम बैठे हो, आत्माएं और परमात्मा अभी ही मिलते हैं, यह भूलो मत। परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है, नहीं तो वह नशा रहना चाहिए ना। भगवान हमको पढ़ाते हैं, उनको याद करते रहना चाहिए, परंतु यहाँ तो ऐसे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही भूल जाते हैं, कुछ भी नहीं जानते। भगवान खुद कहते कि बहुत बच्चे यह भूल जाते, नहीं तो वह खुशी रहनी चाहिए। हम भगवान के बच्चे हैं, वह हमको पढ़ा रहे हैं। माया ऐसी प्रबल है जो बिल्कुल ही भुला देती है। इन आंखों से जो पुराने मित्र संबंधी आदि देखते हो, उनमें बुद्धि चली जाती। अभी तुम बच्चों को बाप तीसरा नेत्र देते हैं,
तुम शांति धाम सुख धाम को याद करो, यह है दुख धाम छी छी दुनिया। तुम जानते हो भारत स्वर्ग था अभी नर्क है, बाप आकर फिर फूल बनाते हैं। वहां तुमको 21 जन्मों के लिए सुख मिलता है, इसके लिए ही तुम पढ़ रहे हो, परंतु पूरा नहीं पढ़ने के कारण यहाँ के धन दौलत आदि में ही बुद्धि लटक पड़ती है, उनसे बुद्धि निकलती नहीं है। बाप कहते शांति धाम सुख धाम तरफ बुद्धि रखो, परंतु बुद्धि गंदी दुनिया तरफ एकदम जैसे चटकी हुई है, निकलती नहीं है। भल यहाँ बैठे हैं तो भी पुरानी दुनिया से बुद्धि टूटती नहीं है। अभी बाबा आया हुआ है गुलगुल पवित्र बनाने के लिए, तुम मुख्य पवित्रता के लिए ही कहते हो। बाबा हमको पवित्र बनाकर पवित्र दुनिया में ले जाते हैं, तो ऐसे बाप का कितना रिगार्ड रखना चाहिए। ऐसे बाबा पर तो कुर्बान जाए, जो परम धाम से आकर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों पर कितनी मेहनत करते हैं, एकदम किचड़े से निकालते रहते। अभी तुम फूल बन रहे हो, जानते हो कलप कलप हम ऐसे फूल देवता बनते हैं। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। अभी तुमको मालूम पड़ा है, पहले यह भी पता नहीं था कि हम स्वर्गवासी थे। अभी बाप ने बताया तुम फिर से राज्य कर रहे हो, तुमने बहुत सुख देखे, 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते हो। यह है छी दुनिया। कितने मनुष्य दुखी हैं, कितने तो भूख मरते, कुछ भी सुख नहीं है। तुम सांवरे से गोरे बन रहे हो। अभी तुम समझते हो हम ही देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते वैश्यालय में आकर पड़े हैं। मैं परमात्मा ज्ञान का सागर, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। पढ़कर जब बैरिस्टर डॉक्टर आदि बनते हैं तो लाखों कमाते हैं। एक एक डॉक्टर मास में लाख रुपया कमाते, खाने की भी फुर्सत नहीं होती। अभी तुम पढ़ रहे हो, तुम क्या बनते हो, विश्व का मालिक, तो इस पढ़ाई का नशा होना चाहिए ना। तुम बच्चों में बातचीत करने की कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। तुम रॉयल बनते हो, राजाओं की चलन देखो कैसी होती है। बाबा तो अनुभवी है, राजाओं को नजराना देते हैं, कभी ऐसे हाथ में लेंगे नहीं। अगर लेना होगा तो इशारा करेंगे, सेक्रेटरी को जाकर दो। बहुत रॉयल होते, बुद्धि में यह ख्याल रहता, इनसे लेते हैं तो इनको वापस भी देना है, नहीं तो लेंगे नहीं। कोई राजाएं प्रजा से बिल्कुल लेते नहीं है, कोई तो बहुत लूटते हैं। राजाओं में भी फर्क होता। अभी तुम सतयुगी डबल सिरताज राजाएं बनते हो। डबल ताज के लिए पवित्रता जरूर चाहिए। इस विकारी दुनिया को छोड़ना है। तुम बच्चों ने विकारों को छोड़ा है। विकारी कोई आकर बैठ न सके। अगर बिगर बताए आकर बैठ जाते तो अपना ही नुकसान करते हैं। कोई चालाकी करते, किसको पता थोड़ी होगा, बाप भल देखे ना देखे, खुद तो पापात्मा बन पड़ते हैं। तुम भी पापात्मा थे, अब पुरुषार्थ से पुण्य आत्मा बनना है। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज मिली है, इस नॉलेज से तुम श्री कृष्णपुरी के मालिक बनते हो। बाप कितना श्रृंगारते हैं, ऊंचते ऊंच भगवान पढ़ाते हैं,
तो कितना खुशी से पढ़ना चाहिए। ऐसी पढ़ाई तो कोई सौभाग्यशाली पढ़ते हैं और फिर सर्टिफिकेट भी लेना है। बाबा कहेंगे तुम पढ़ते कहाँ हो, बुद्धि भटकती रहती है तो क्या बनेंगे। लौकिक बाप भी कहते इस हालत में तो तुम नापास हो जाएंगे। कोई तो पढ़कर लाख कमाते और कोई तो देखो धक्के खाते रहेंगे। तुमको फॉलो करना है मदर फादर को, और जो ब्रदर्स अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते यही धंधा करते हैं। प्रदर्शनी में बहुतों को पढ़ाते हैं ना, उतना मनुष्यों को वैराग बढ़ेगा, आगे चलकर दुख बढ़ता जाएगा। दुख में भगवान को याद करेंगे फिर पढ़ने लग पड़ेंगे। दुख में मरने समय हे राम हाय भगवान कहते तुमको तो कुछ भी करना नहीं है, खुशी से ऐसी तैयारी करनी है जो यह शरीर खुशी से छूटे। अभी देखना चाहिए हमारे में कौन सी कमी है। माया के विघ्नों से पार जाना है, उसमें फंसना नहीं है। जो कहते माया तो बड़ी जबरदस्त, हम कैसे चल सकेंगे। अगर ऐसा सोचा तो माया एकदम कच्चा खा लेगी। गज को ग्राह ने खाया, यह अभी की बात है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया रूपी ग्राह एकदम हप कर लेता। अपने को छुड़ा नहीं सकते, खुद भी समझते हम माया के थप्पड़ से छूटना चाहते हैं, परंतु माया छूटने नहीं देती। कहते हैं बाबा माया को बोलो ऐसे पकड़े नहीं। अरे यह तो युद्ध का मैदान है ना, मैदान में ऐसे थोड़ी कहेंगे इनको कहो कि हमको अंगूरी ना लगावे। मैच में कहेंगे क्या हमको बॉल नहीं देना, झट कह देंगे युद्ध के मैदान में आए हो तो लड़ो। तो माया खूब पछाड़ेगी, तुम बहुत ऊंच पद पा सकते हो। हर एक बच्चे को शौक रखना है हम भविष्य जीवन हीरे जैसा बनाएं। विघ्नों को मिटाते जाना है, कैसे भी करके बाप से वर्षा जरूर लेना है, नहीं तो हम कल्प कल्पांतर फेल हो जाएंगे। समझो कोई साहूकार का बच्चा है, बाप उसको पढ़ाई में अटक रुकावट डालते हैं तो कहेगा हम यह लाख भी क्या करेंगे, हमको तो बेहद के बाप से विश्व की बादशाही लेनी है। यह लाख करोड़ तो भस्मीभूत हो जाने, किन की दबी रहेगी धूल में, किन की राजा खाए, किन की आग जलाए। सारे भंबोर को आग लगनी है, यह सारी रावण की लंका है। बाप आकर रावण राज्य को खलास कराए, तुमको राम राज्य का मालिक बनाते हैं। तुमको तो अंदर में अथाह खुशी होनी चाहिए। गाया हुआ है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो बच्चों से पूछो। तुम प्रदर्शनी में अपना सुख बताते हो ना, हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, श्रीमत पर भारत की सेवा कर रहे हैं। तुमको मत देने वाले ढेर निकलेंगे, इसलिए वह भी परखना है, संभालना है। कहां कहां माया भी गुप्त प्रवेश हो जाती है। तुम विश्व के मालिक बनते हो तो अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम कहते हो बाबा हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। सत्य नारायण की कथा सुनकर हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। तुम सब हाथ उठाते हो तो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। कोई अच्छी रीति ठहर गए और कोई फिर भागंती हो गए। तुमने इतनी बहादुरी की है ना,
कोई भी विघ्न को हम उड़ा देंगे, इतनी बहादुरी चाहिए। बाबा समझाते जिससे वर्षा मिलता उनको थोड़े छोड़ना है। कोई तो अच्छी रीति ठहर गए, कोई भागंती हो गए, अच्छे अच्छे को माया खा गई। अजगर ने खाकर सारा हप कर लिया। अब बाप कहते हैं, आत्माएं बहुत प्यार से समझाते, मैं पतित दुनिया को पावन बनाता, अब पतित दुनिया का मौत सामने खड़ा है। अब तुमको राजाओं का राजा, पतितों का पावन बनाता। सिंगल ताज वाले डबल ताज वालों को माथा झुकाते हैं। आधा कल्प के बाद जब इन्हों की पवित्रता उड़ जाती तो रावण राज्य में सब विकारी पुजारी बन जाते। तो अब बाप बच्चों को समझाते, कोई गफलत नहीं करो, भूल न जाओ, अच्छी रीति पढ़ो, रोज क्लास अटेंड नहीं कर सकते हो तो बाबा सब प्रबंध दे सकते हैं। 7 रोज का कोर्स लो, जो मुरली को सहज समझ सको। कहाँ भी जाओ सिर्फ 2 अक्षर याद करो, यह है महामंत्र। कोई भी विकर्म व पाप कर्म देह अभिमान में आने से होता है। विकर्मों के बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाप से ही लगानी है, कोई देहधारी से नहीं। एक से बुद्धि का योग लगाना, अंत तक याद करना, तो फिर कोई विकर्म नहीं होगा। यह देह सड़ी हुई है, इसका अभिमान छोड़ दो। नाटक पूरा होता अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए। यह पुरानी आत्मा पुराना शरीर है, अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है और शरीर भी फिर सतो प्रधान मिल जाएगा। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, यही तात लगी हुई है। वॉरियर्स कभी किसी बात की परवाह नहीं करते। कोई कहते बाबा बहुत तूफान स्वप्न आदि आते, बाबा कहते यह सब होगा। तुम एक बाप को याद करते रहो, इस दुश्मन पर जीत पानी है। ऐसे ऐसे कोई समय स्वप्न में आएंगे, न मन न चित्त ऐसे ऐसे घुट के आएंगे। यह सब माया है, हम माया को जीतते तो आधा कल्प के लिए दुश्मन से राज्य लेते। हमको कोई परवाह नहीं है। बहादुर कभी चूं चा नहीं करते, लड़ाई में खुशी से जाते। तुम तो बड़े आराम से वर्षा ले रहे हो, इम्प्योर आत्मा वापस जा न सके। यह है नई बातें। अच्छा, मीठे मीठे से लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहले पॉइंट, विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाप से लगानी है। यह सड़ी हुई देह का अभिमान छोड़ देना है। दूसरी पॉइंट, हम वॉरियर्स हैं। इस स्मृति से माया रूपी दुश्मन पर विजय प्राप्त करनी है, उसकी परवाह नहीं करनी है। माया गुप्त रूप में बहुत प्रवेश करती है, इसलिए उसे परखना और संभलना है। वरदान है, मनसा वाचा और कर्मणा की पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले नंबर 1 आज्ञाकारी भाव। मनसा पवित्रता अर्थात संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज ना हो। सदा आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की श्रेष्ठ स्मृति। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता। कर्मणा में सदा नम्रता, संतुष्टता और हर्षित मुक्ता हो। इसी आधार पर नंबर मिलते तो ऐसे संपूर्ण पवित्र आज्ञाकारी बच्चों का बाप भी गुणगान करते। वही अपने कर्म से बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समीप रतन हैं। स्लोगन है, संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट बनो, दिनचर्या में नहीं। अव्यक्त इशारा, अंतर्मुखी आत्माएं कैसी भी परिस्थिति हो
चाहे अच्छी हो चाहे हिलाने वाली हो, लेकिन हर समय हर सरकमस्टांस के अंदर अपने को एडजस्ट कर लेती है। अकेले हो या संगठन में हो, दोनों में एडजस्ट होना, यह है ब्राह्मण जीवन। ओम शांति।